प्रेज लॉर्ड। मॉर्निंग डो में आप सबका स्वागत। आज हम पहले कुरिन्थियों का पत्री से एक वचन पढ़ के कुछ बातों मगन करने के लिए जा रहा हूँ। पहले कुरिन्थियों 12वां अध्याय का 27वां आयत। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीहा की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। कलीसिया मसीह यीशु का शरीर है। ये बात प्रेरित पौलुस का पत्रियों में काफ़ी बार हम पढ़ सकते। ऐसे एक संदेश है पत्रुस को प्रभु ने दिया हुआ एक प्रकाशन, एक रेवलेशन। हम सभी लोग यीशु मसीहा का शरीर का भाग है। कैसे इंसान का शरीर होते वैसे कलीसिया भी यीशु का शरीर है और उस शरीर का शिरोमणि ना तो सिर यीशु मसीह है। और शरीर को कैसे सिर नियंत्रण करते वैसे कलीसिया जो शरीर का संपूर्ण नियंत्रण यीशु मसीह के द्वारा होते। ये बात परमेश्वर के वचन का अलग अलग भागों से बहुत स्पष्ट रूप में हमें समझ में आएगा। यीशु का शरीर है कलीसिया, इसलिए शरीर में जो भी दर्द होते, दुख होते, शरीर का हर अंग, हर विश्वासी उसका जो भी तरह का इमोशन होते वो यीशु जानते हैं। क्योंकि शरीर में अगर कुछ चोट लगा तो जल्दी उस जो कम्युनिकेशन, उस जो मैसेज ब्रेन में जाएगा और ब्रेन को पता मिलते हैं शरीर का कोई अंग को कुछ संकट हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ परमेश्वर का बच्चा, आपका मुझका छोटे छोटे दर्दों को भी यीशु अच्छा से जानते हैं। और ये भी भूलना नहीं है हम सभी लोग एक ही शरीर का भाग है, इसलिए शरीर में कोई एक अंग को जो दर्द होते बाकी सभी आंखों उसको महसूस करेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस पहले कुरिन्थियों 12 का 26 जो आयत हम पढ़ा उसका एक आयत ऊपर से पढ़ेगा तो ऐसे कहा है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाते हैं तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। मतलब कलीसिया में कोई भी एक विश्वासी शरीर का एक अंग कुछ समस्या से, कुछ संकट से गुजरेगा, वो कलीसिया का बाकी सभी विश्वासियों का संकट बनना चाहिए। अगर कोई एक अंग शिरोमणि यीशु से संपर्क में नहीं है तो उसको दूसरों का दुख समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया है। लेकिन अगर उस विश्वासी ना तो उस अंग सिर से जुड़ा हुआ है तो सिर से एक कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन है तो जरूर उसी शरीर का दूसरा अंगों का दुख वो समझ पाएगा, उसका खुद का दुख बन जाएगा। ये मसीह शरीर का एक खूबसूरती है। हम शरीर में जितने अंगों में उन सबका समस्या को अपना समस्या समझकर उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए बीचवाई बन पाएगा। हमसे बहुत दूर रहने वाला एक विश्वासी का भी दुख अपना दुख है। शायद चाइना में हो, पाकिस्तान में हो, मणिपुर में हो, दुनिया का कोई भी कोने में जो संकट उठाने वाला, जो मुसीबत को सामना करने वाला, जो पीड़ा को सामना करने वाला, हर परमेश्वर का बच्चा का दुख शरीर का भाग होने का नाते से हम हर व्यक्ति महसूस कर पाएगा, क्योंकि हम सब एक ही शरीर का भाग है। अगर अपना पैर का एक छोटा उंगली में कुछ चोट लगा, उसका असर पूरा शरीर में होते, वैसे ही शरीर कलीसिया का कोई भी एक अंग को होने वाला कुछ दुख कलीसिया, पूरा कलीसिया का दुख बन जाएगा। सिर्फ इतना नहीं है, प्रेरित पौलुस उसके आगे बताया, सिर्फ
दुख नहीं, मगर और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। सिर्फ दुख नहीं है, कलीसिया का अंदर कोई एक व्यक्ति का बढ़ोतरी, उनको अगर सम्मान मिलते तो, आदर मिलते तो वो केवल उसका सम्मान नहीं है, वो पूरा कलीसिया को मिलने वाला सम्मान है। वो बढ़ोतरी सिर्फ उनका नहीं है, अपना भी है। तो उनके साथ में हम आनंद मना पाएगा। कहने का मतलब क्या है, कलीसिया में कोई भी एक व्यक्ति आत्मिक मंडली में हो, भौतिक मंडली में हो, जब प्रगति पाएगा, कलीसिया साथ में आनंद मनाएगा और प्रभु को धन्यवाद देगा। कभी भी हम उसका बढ़ोतरी में जलन रखेगा नहीं, क्योंकि एक ही शरीर का एक अंग को आदर मिला है। अभी आप समझ लीजिए, मेरा दाहिना हाथ को आदर मिला, बाएं हाथ रोना नहीं है, मुझे आदर नहीं मिला बोल के, क्योंकि दोनों एक ही शरीर का अंग है। ये मसीह मंडली में इस तरह का एक प्रेम और एकता आज का ज़माने में होना जरूरी है। और भी एक बात बोल के मैं इस मॉर्निंग डू को समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने कहा प्रेरित पौलुस को मिला हुआ एक प्रकाशन है इन बातों। कैसे पौलुस को इस प्रकाशन मिला? शायद ऐसे हो सकते जब पौलुस, जब वो शाऊल था, तभी मसीह मंडली को सताने का काम में वो व्यापृत था। तभी दमस्का शहर में जो कलीसिया को सताने के लिए उन्होंने आया, प्रभु ने दमस्का का फाटक में शाऊल को छुआ। उस दिन परमेश्वर शाऊल को पूछा, हे शाऊल शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते? शाऊल को इस जो सवाल अजीब लगा, क्योंकि शाऊल कभी भी यीशु को शारीरिक रूप में देखा नहीं। शाऊल कभी भी यीशु के विरुद्ध में डायरेक्ट कुछ काम किया नहीं, लेकिन यीशु कह रहे तुम मुझे सता रहे। शाऊल को एक बात मालूम पड़ा, यीशु का सभा जो कलीसिया में एक छोटे व्यक्ति का विरुद्ध में भी कुछ काम करेगा तो उस व्यक्ति के विरुद्ध में नहीं, ये मसीह यीशु का विरुद्ध में कर रहे। दर्द किसको हो रहे? यीशु को। मार मिला एक छोटा विश्वासी को, एक मामूली एक कलीसिया का मेंबर को मार मिला, लेकिन उस चोट, उस मार का दर्द किसको पहुंचा? यीशु को पहुंचा। यीशु कह रहे मुझे सता रहे, क्योंकि कलीसिया यीशु का शरीर है, हर व्यक्ति उस शरीर का भाग है। इसलिए कोई भी परमेश्वर का बच्चा का विरुद्ध में कोई भी तरह का हमला होगा, वो यीशु के ऊपर होने वाला हमला है। और वचन में लिखा है यीशु उनका कलीसिया का हर सदस्य को उनका आंखों की पुतलियों समान संभाल के रखने वाला है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का मंदिर को नाश करने वालों को परमेश्वर नाश करेगा। मैं ऐसे एक व्याख्यान इस विषय में देना चाहता हूँ। हम सभी लोग यीशु का शरीर, परमेश्वर का आत्मा वास करने वाला आत्मिक मंदिर का भाग है। इसलिए हम में से कोई भी एक अंग को नाश करने वाला का विरुद्ध में परमेश्वर उसका कार्रवाई जरूर करेगा। लेकिन हम मसीह होने का नाते से हम हमेशा ऐसे प्रार्थना करते, वो जो करते वो जानता नहीं ये क्या कर रहे, इसलिए उनसे क्षमा करो। क्षमा करने का एक दिल मसीह यीशु का शरीर होने का कारण से हमें प्रभु ने दिया है। इस वजन से प्रभु हमें आशीषित करेगा। भूलना नहीं, हम सभी लोग यीशु का शरीर का भाग है। इस वजन से प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल टाइम।